गुड मॉर्निंग टीचर्स। आज हम लोग अंग्रेजी एक तृतीय भाषा के रूप में किस तरह से एफएलएन पैकेज में व्यवहृत हुआ है और इन सारे चीज़ों से हम अपने बच्चों को, विद्यालयी बच्चों को किस तरह से रूबरू करा सकते हैं, उसी के संदर्भ में कुछ बातों को और कुछ स्लाइड्स को आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। डेवलपिंग लिटरेसी स्किल इन इंग्लिश एज ए थर्ड लैंग्वेज, तो किस तरह से ये तृतीय भाषा के रूप में काम करता है, उसी पर चर्चाएँ हैं। Developing literacy skill in English as a third language. The pre-existing knowledge of a language help in building literacy skill in other language. किसी भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान अन्य भाषाओं में साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है। जिन बच्चों की अपनी मातृभाषा में अच्छी समझ होती है वे दूसरे और तीसरे भाषा को अधिक आसानी से सीख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक बच्चा एक निश्चित इन्वायरमेंट से आता है, एक परिवार से आता है, तो उसकी अपनी एक मातृभाषा होती है। फिर विद्यालय भाषा से उन्हें जोड़ते हुए तीसरी भाषा अंग्रेजी से किस तरह से रूबरू करा सकते हैं। डेवलपिंग लिटरेसी स्किल इन इंग्लिश एज ए थर्ड लैंग्वेज, रेसिटेशन ऑफ राइम्स। कविता पाठ के द्वारा शब्दों में निहित ध्वनियों की समझ और लय बच्चों को आनंद देता है। यह गतिविधि बच्चों को भाषा सीखने में के लिए प्रेरित करती है। छोटे छोटे पोएम्स, राइम्स, रेसिटेशन करा करके बच्चों को अंग्रेजी भाषा का विकास किया जा सकता है। डेवलपिंग लिटरेसी स्किल इन इंग्लिश एज ए थर्ड लैंग्वेज। इंग्लिश शुड नॉट बी कल्चरली एंड सोशली अलाइन टू चिल्ड्रन। अंग्रेजी में किताबों का संदर्भ सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से बच्चों के लिए अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी। बहुभाषी परिदृश्य विशेष रूप से उन स्थितियों में अंग्रेजी सीखने के लिए एक संसाधन बन जाता है जहां उनकी पकड़ होनी चाहिए। इंग्लिश एफएलएन पैकेज के अंतर्गत किन किन सारे चीज़ें हैं। टीचर हैंडबुक विथ लर्निंग आउटकम बेस्ड लर्निंग प्लान्स and associated instruction material required to conduct classes. This has both teacher and student facing content. तो टीचर हैंडबुक के अंतर्गत टीचर्स और बच्चों के लिए जो सारे बातें निहित है उसमें उल्लिखित की गई है। स्टूडेंट वर्कबुक विथ ऑल द स्टूडेंट फेसिंग कंटेंट सच एज वर्कशीट, रीडिंग सीट एट्सेट्रा। स्टूडेंट वर्कबुक में बच्चों के रिलेवेंट में उसके अकॉर्डिंग टू क्लास उनके पाठ्यक्रम के हिसाब से दी हुई है। टीएलएम किट टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे कहते हैं, सच एज फ्लैश कार्ड, कार्ड्स, पोस्टर, बिग बुक्स एट्सेट्रा फॉर स्पेसिफिक लेसन प्लान। इन सारे चीज़ें जो है ना निहित है आपके टीएलएम किट में। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है ना एब्रीविएशन के तौर पर यूज़ हो रही है, जैसे टीएलएम जो हो गया टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एलोज लर्निंग आउटकम, कहीं कहीं पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के रूप में उसका एब्रीविएशन किया गया है। तो इन सारे कुछ एब्रीविएशन वर्ड्स को जानना होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो अंग्रेजी भाषा विकास में बच्चों को जो हमें हेल्पफुल और जो नीडनेस है उसे हमें बच्चों तक देना है, ताकि हमारे बच्चों का अंग्रेजी का पाठ्यक्रम और अंग्रेजी विषय में पहुंच अच्छी तरह से हो सके। क्योंकि हर बच्चा जो है ना एक निश्चित एनवायरनमेंट में एक भाषा को लेकर के आता है, तो उन्हें उनकी भाषा में पहले उस चीज़ों को किन नामों से बच्चा जानता है, और हम शिक्षकों को भी उनको जानना होगा, तभी जा कर के हम बच्चों को जो है ना